देखेंगे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इधर सारे वेजिटेबल सेलर स्टॉल लगे हुए हैं और इधर मेन रोड है। अब यहाँ पे जो ये ट्रैफिक जाम की जो प्रॉब्लम है, ये शुरू से अभी तक लेके लास्ट तक ऐसे की ऐसे है, जिसमें कोई अभी सुधार नहीं आया है। तो ये यहाँ की मेन समस्या है। दूसरी बात, शिविर और रोड जो है उसकी हालत आपके सामने आप देख सकते हैं। बताइए, यहाँ पे जाम लगने की मुख्य समस्या क्या है? अब ये रिक्शा है, सब भीड़ भाड़, दो दो तीन तीन लाइन लगा देते हैं सब, और क्या। अच्छा, तो मेन कारण आपकी नजर में रिक्शा है, और दूसरी चीज क्या समस्याएं हैं? जैसे यहाँ पे सीवर, नाले और रोड का एक रिप्लेसमेंट होना, ये लगातार सरकार की तरफ से होता है। कहाँ हो रहा है ये? पानी देखो, जाम लगा, बातें नहीं है यहाँ पे, सब कीचड़, नाला ये ढक्कन पे वैसे बंद पड़ा है, इसे बह नहीं रहता पानी। अच्छा, आप लोगों के जो स्टॉल लगे हुए सड़क के किनारे, इसकी आप मतलब कैसे लगे हैं? कोई परमिशन है गवर्नमेंट की, या उनसे कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है? नई सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है सर, ये लेकिन भी तो इंक्रोचमेंट हुआ ना, कि मतलब एक छोटा सा रास्ता है और इसमें ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिससे मतलब आने जाने में लोगों को काफी परेशानी है। एक साइड ई रिक्शों की इतनी भीड़ है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे तो हम लोग सर रेहड़ी पटरी वाले ये मेट्रो के किनारे साइड में लगा रखे हैं। रिक्शा देखो, अब दो लाइन तीन लाइन लगा लेते हैं, इसकी वजह से तो हो जाता है। सामने रोड दिख रहे होंगे आप, और ढेर सारे ई रिक्शा और जो इंक्रोचमेंट जो मतलब ऑक्यूपाई किया गया है सड़कों को, और ये आसपास में जितने भी ये फ्रूट सेलर्स एंड ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक आम आदमी के लिए आने जाने की कोई जगह ही नहीं है। ये बताइए कि जो ये ट्रैफिक जाम है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है इधर? ये बारिश की वजह है भैया। नहीं नहीं, वो तो हर रोज ही रहता है ना, बारिश हर रोज का बारिश है। आज ज्यादा बारिश हर समय नहीं रहती, और ट्रैफिक जाम तो हर समय रहता है। हाँ, बारिश मौसम है। मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक जाम हर समय रहता है, बारिश तो कभी कभार होती है। नहीं नहीं, इतना जाम नहीं होता, फिर भी है बारिश की वजह से, आज त्योहार की वजह अच्छा, आप से बताइए। हल्का मुल्का रहता है। अच्छा, कभी नहीं रहता, कभी कभी लाल बत्ती खराब हो गया। और जो ये शिविर जाम है, ये पानी की जो मतलब एक गीलापन हर समय थोड़ा सा बारिश होने पे होल्ड हो जाता है, इसको क्या समझ? थोड़ी बारिश समझ रहे हैं आप, 4 बजे तक पड़ रही बारिश। बारिश तो 4 बजे तक पड़ी है, फिर कहाँ जाकर पानी होल्ड होता है ना इधर। शिविर नालों की समस्या है कि नहीं है? हाँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जाम तकड़ा लगता है, जैसे कि ई रिक्शा। अच्छा, ये बताओ कि स्टॉल जो तुम्हारे लगे हुए हैं, इनकी कोई मतलब आपके परमिशन होती है इसकी? नहीं नहीं, अपनी मर्जी के मालिक। अपनी मर्जी से? आपका अपनी मर्जी। अपनी मर्जी से? तो क्या आप समझते हैं कि जैसे स्टॉल थोड़ा साइड होते तो इतना मतलब दिक्कत नहीं होती यहाँ? दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं होती। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे रोड, और इस साइड ये रोड, और सरकारें कहीं आई गई बदली, शायद उनके लिस्ट में भी रहा होगा कि रोड को बदलेंगे और जीतने के बाद बहुत सारे काम चेंज करेंगे, लेकिन ये रोड सरकारों के बदलने के बाद भी ज्यों के त्यों हाल है, जैसे कि तैसी है। सरकारें बदली, लेकिन सड़कों के और रोडों की कोई शकल नहीं बदली। तो जो कॉलोनी के जो अंदरूनी हालत है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जैसे कि तैसा है। आप देख सकते हैं इधर सारा। इन सड़कों पे कोई बदलाव आया? आपका नाम? विकुल जालवाल। जी, बताइए इन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताइए। प्रॉब्लम मैं क्या बताऊं, यहाँ तो सभी परेशान है, सबके साथ क्या घटना घट रही है यहाँ, क्या बताएं। पब्लिक इतनी परेशान है, आ नहीं सकती जा नहीं सकती। लोग कई बार यहाँ गिर जाते हैं, गड्ढे देख लो आप, ये जो सीवर भरे रहते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल यहाँ का है, इतना बुरा हाल है जिसके बारे में बता नहीं सकते। दुकान वाले कस्टमर नहीं आते हमारे पास। एक खराब रोड, देखो सरकार आई और गई, ठीक है, शायद सरकारों ने वादा भी किया होगा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो नहीं, पुरानी सरकार तो गई, नई सरकार भी पुरानी हो चुकी है। क्या उसके बाद जो कुछ बदलाव लगा आपको कि कुछ चेंज हुआ, जो हालत पहले की थे कि वैसे की वैसे हैं? बदलाव जब होता तो आपको भी नजर आता। यहाँ तो कुछ बदलाव है ही नहीं। सरकार आ रही है, जा रही है, वो अपना काम कर रही है। आप बताइए। सरकार जो पुरानी रोड जो आई हुई है, उन्होंने खाली मेन रोड पे काम करा है, गली में अंदर कुछ इलाके में कुछ काम नहीं करा। यहाँ कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए सर, अभी बरसात जैसे आ गई है इस कॉलोनी के अंदर, तो बरसात के सीजन में वो कौन सी मुख्य परेशानियां जो यहाँ पे झेलनी पड़ती हैं, फेस करना पड़ता है? खुल के बताइए, सारा बताइए। बिल्कुल जी, खुल के बताएंगे। बारिश के टाइम में आप देख ही रहे हो, आपके सामने है। अभी तो ये बिल्कुल सही हो गया है। सुबह अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ तक आपको पानी मिलता जी। यहाँ पे कोई भी सरकार आ जाए, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
सबने टैक्स खाया यहाँ पे, लेकिन किसी ने कोई काम पे ध्यान नहीं दिया। सड़कें आप देख रहे हो टूटी हुई है, पानी भर रहा है गड्ढों में, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। मेरी दुकान है, आप दिखाए यहाँ पे, इसके अंदर अभी पानी चला गया था, मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये भैया की दुकान देखो, हार्डवेयर की दुकान है, इसके अंदर अगर पानी चला जाएगा, इनके पास सारा छोटे से बड़ा सामान पड़ा है जो कि खराब हो जाता है। इसका नुकसान सीधा किसको है? पब्लिक को है। सरकार आप कुछ नहीं जा रहा, सरकार अपना टैक्स ले रही है और सरकार को कोई मतलब नहीं है इसके अलावा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए। उत्तम नगर जो है बहुत काफी उसमें पॉपुलेशन है और सारे टैक्स पेयर है, सब कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में टैक्स दे रहे हैं। तो इसका भी काम कराया, जैसे बाकी दिल्ली के इलाकों का काम कराया गया है, उसमें सड़कों में ध्यान दिया गया है, वैसे उत्तम नगर में भी अपना दिल्ली का ही एक पार्ट समझे सरकार और इस पे काम कराया जाए। बस मैं यही कहना। अच्छा, और इसमें बाकी जो सुविधाएं होती है लाइक पीने का पानी, उसकी सप्लाई को लेके क्या है? पीने का पानी तो देखो जी, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जहां तक मैंने सुना है कि सेवक पार्क में गली है, उसमें कम से कम 4 साल हो गए, उसमें पानी का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा। उनके जो पब्लिक है उन्होंने सड़क मेन रोड पे धरना तक दे दिया, लेकिन कोई एमएलए एमपी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो बेचारे रोज टैंकर को फोन करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है डेली, और बेचारे उससे पानी भरते हैं अपने घर में बाल्टी उठा उठा के। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, गाँव में लोग आते थे बाल्टी भर के लेके आते थे नदी से, वैसे अभी भी हो रहा है इस गली में। मेरे को एग्जैक्ट उस गली का नंबर नहीं पता, लेकिन अगर आप आगे जाके देखेंगे तो वो गली आ जाएगी। हाँ, तो जैसे कि आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, यहाँ पे इन रोडों के हालात जो हैं ये दशकों से ऐसे ही हैं, और सरकारें आई गई बदली, नई नई सरकार गई आई या पुरानी गई, तो मतलब इस इलाके में कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, इस एरिया में कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले हैं, उनके जो स्टेटमेंट है, उनके जो मतलब दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं और जो हमें बता रहे हैं, वो यही है कि यहाँ की हालत कभी नहीं बदले। ये रोडें कुछ साल पहले कुछ ठीक थी, लेकिन वो दिन प्रतिदिन इनकी हालत खराब होती जा रही है। देखा है रोड जी? तनवीर रावत। तनवीर रावत, ठीक है। हाँ जी। ये बताओ कि इस कॉलोनी की मेन प्रॉब्लम क्या है, खासतौर बरसात में? मेन प्रॉब्लम तो भैया इसकी है, इधर गड्ढे वड्ढे बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पानी भर जाता है। बट मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, बट मेरी नानी अगर इधर है, अच्छा। तो यहाँ पर गड्ढे वड्ढे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, गड्ढे दिख भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए कोने कोने से निकालनी पड़ती है। और परेशानियाँ? और परेशानी तो नहीं है फिलहाल तो। मौसम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कॉलोनी और आपके शॉप के आगे, वो क्या है? पड़ा हुआ है आगे इतना गड्ढा है कि लोग केवल खाली इलेक्शन जब आता है तो लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखिए गड्ढा पड़ा हुआ है, गाड़ी फंस जाता है। 2 ऑटो यहाँ उलट गया। अच्छा, 2 ऑटो उलट गया? हाँ उलट गया, यहाँ 2 ऑटो बात लेडीज बैठी हुई थी, अच्छा, सब गिर गई यहीं पे। ठीक है। तो क्या है, मतलब क्या लगता है आपको? आपने सरकार भी बदली है, पुरानी गई नई आई, क्या उसमें कोई कमिटमेंट सरकार का जो? ऐसे तो पहले पुरानी भी नहीं से क्या होगी सर, न एबीपी कुछ करेंगे न बीजेपी। बाकी रही यहाँ नगर परिषद, वही है दीपक वोहरा का ही अभी है ना, कोई बीजेपी की ये नगर परिषद तो आई नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, सफाई कर्मचारी आते हैं, हाथ लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, सफाई करते हैं, हुआ नहीं हुआ। मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक सीरियसली होके काम नहीं करते, उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी निभानी है। वो देखिए चाहे बीजेपी का वो है या एबीपी का, अच्छा, ठीक है, कोई अपना फॉर्मेलिटी निभाते हैं चले जाते हैं, बाकी उनको क्या मतलब है। यहाँ तो आज से नहीं, हम आज 2021 से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यही हाल है। आज बीजेपी आई है, जैसे आप लोग की नजरों में यहाँ सेवक पार्क में बीजेपी का विधायक आज आई हुई, बाकी तो रह चुके हैं बाल्यान जी, पर किसी का कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, ये बताइए कि बरसात में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? फीवर भटा हुआ है पूरा, अच्छा, और पानी का जाम देख ही रहे हैं, आपके आंखों के सामने लगा हुआ है, और ये आए दिन लगा रहता है। थोड़ा सा भी बारिश ना हो, जिस दिन क्या होता है एमसीडी का जो पानी आता है उस दिन भी ऐसे लबालब भर क्या जाता है। आपको लगता है कि एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका स्टाफ है, जो काम करने वाला, क्या वो इसमें ढीला है? हाँ बिल्कुल ढीला, लापरवाही लापरवाही है हर तरह की, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मतलब पूरी सरकार को मैं कहूँगा। कितने सालों से आपकी नजर में ये हालत है यहाँ की? यहाँ के हो गए 5-7 साल। 5-7 साल, ठीक है।